जय श्री राम दोस्तों, मैं संगीता आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ जून के महीने की 30 तारीख तक की जो भी एनर्जी अपडेट हो रखी है उसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी। जैसा कि मेरा इंट्यूशन जो काम कर रहा है उसके मुताबिक मैं अगर कार्ड की रीडिंग करती हूँ तो देखती हूँ क्या निकलता है। अदरवाइज़ देखा जाए वैसे तो काफ़ी टाइम से एनर्जी अपडेट जो है बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छे आसार नज़र आ रहे हैं, बट फिर भी आज मैं निकालती हूँ तो देखती हूँ कि क्या निकल के आता है। आप में से देखो कोई ऐसा तो है, कोई पर्टिकुलर ऐसा आप ही में से ऐसा कोई है जिनके बारे में कोई ऐसा है जो दिन रात 24 आवर वो आपके बारे में सोच रहा है। ऐसा क्या है, क्या रीज़न है कि वो अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं या अप्रोच करना नहीं चाहते हैं, या फिर कोई ऐसी बाउंडेशन है, ऐसी कोई उनके ऊपर कोई ऐसी शैडो कुछ ऐसा असर है, क्या कुछ है, ये जानने की कोशिश करेंगे कि देखते हैं कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। क्योंकि एनर्जी एक ऐसी चीज़ है कि इसकी बिहाव पे हम ये जान सकते हैं कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। लगभग लॉन्ग टाइम तक नहीं, लगभग हम कुछ टाइम पहले और कुछ टाइम बाद तक का एनर्जी चेक कर लेते हैं। ये तो गारंटी है कि कार्ड हमें उसके बारे में बताता है। तो अब आपको देखने की ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हैं, अपने लिए कौन सा ऐसा प्रेयर है, कौन सी ऐसी चीज़ है कि आपकी जो रीयूनियन वाली जो एनर्जी है बिल्कुल पास में खड़ी है, बट आपके काम नहीं आ रही है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा काम करूँ। कार्ड तो ऐसे मैंने सुबह सफल किया हुआ है, बट फिर भी मैं करती हूँ। और आज मैं कार्ड ये यूज़ कर रही हूँ। आपने देखा होगा कि हमारे पास एक ये कार्ड है, इसकी रीडिंग दोनों कार्ड निकालूंगी, बट ये हमारे पास इसमें 2 ही कार्ड है। बहुत अभी तो यही है, इससे ही देखना है, बाकी देखते हैं। तो आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, जो भी आपका क्लोज वन है, लव वन है, आप उनके बारे में सोचिए और देखिए, उनको देखिए, एक नज़र 2 नज़र, या उनको मन में आप देखते रहिए कि उनकी एनर्जी आपके आसपास होने के बाद भी वो अप्रोच क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या अभी कहीं ऐसा तो नहीं ब्लैक मैजिक का असर उनके ऊपर है, वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं, या फिर आप नहीं उससे निकल पा रहे हैं। कुछ न कुछ ऐसी ब्लॉकेजेस दिख रही है, क्योंकि एनर्जी अच्छी है लेकिन बीच में कोई ना कोई रुकावट जो है वो क्यों ऐसा है, उसके लिए क्या करना चाहिए। देखते हैं कार्ड के माध्यम से क्या हमें एडवाइस मिलती है यहाँ से, फिर मैं आपको बताऊंगी और फिर उस हिसाब से आप अपने ऊपर काम करना। वैसे तो काम ने आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत आप देखा जाए तो आप जो काम कर रहे हैं कि बहुत ही कम लोग, कहने मतलब हम जब किसी को पाना होता है या हम किसी को चाहते हैं, किसी को अपनी लाइफ में लॉन्ग टाइम तक चाहते हैं, तो उसके लिए तो वो सारी हदें हम पार कर जाते हैं। तो डेफिनेटली आप कुछ ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है आप जिसके साथ रहे हैं। कुछ ऐसे भी इसमें आ सकते हैं कि कुछ पास्ट टाइम का कोई ऐसा एनर्जी हो, वो इसमें आ सकता है, या कोई न्यू एनर्जी है, दोनों एनर्जी आ सकती है। आपकी एनर्जी क्या अलाउ करती है उसके बारे में मैं जिक्र करूँगी। और लगभग जून के मंथ का जो ये पोर्टल है, कार्ड आया है, देखिए द हाई प्रीस्टेस, ये कार्ड आया हुआ है, अभी बताते हैं। तो क्या है एनर्जी, क्योंकि बहुत जैसा कि लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम से वेटिंग चल रही है और उसमें बात बनते बनते बिगड़ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा कि हमारे प्रेयर में कोई कमी होगी, या
अगले के साथ कुछ ऐसा होगा कि वो नहीं मिल पा रहे हैं या नहीं बात कर पा रहे हैं, बट ये तो 100% है कि उनकी इंटेंशन जो है अच्छी है। इस समय देखा जाए तो वो प्रॉपर वो भी आपके ही बारे में सोच रहे हैं, बट कई रीज़न होता है। कई बार एज का फ़र्क होता है, कई बार सोसाइटी के वजह होते हैं, कई बार हम आज का जो स्टैंडर्ड है, लोग ज़्यादातर स्टैंडर्ड को लेकर के कई बार हेजिटेट होते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है कि हम उनसे अप्रोच करें। तो कुछ इस तरह मिला जुला कुछ ऐसा रुकावट है जो हम इस कार्ड के थ्रू आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए हो गया कार्ड का, अब देखते हैं। जी, डेथ का कार्ड पहला कार्ड आया है, द हाई प्रीस्टेस, ये देखा हुआ आपने। देन सेकंड कार्ड आया है डेथ। कार्ड निकाल लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। ठीक है, अभी तो कार्ड दोनों आए हैं। जो डेथ कार्ड आया है थोड़ा सा इसके बारे में ये बता रहा है कि काफ़ी कुछ पीछे का। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, द पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कितने सारे पेंटिकल्स का कार्ड आने का मतलब द लवर्स। पेंटिकल्स के कार्ड से क्लियर होता है द हैंगमैन। 100% पेंटिकल से तो क्लियर होता है 3 ऑफ पेंटिकल्स कि कुछ मुझे लग रहा है, मैं आपको बता दूं, कुछ मनी से रिलेटेड पेंटिकल इसमें ज़्यादा एनर्जी में रुकावट बना हुआ है। देखिए, ऑफ कोर्स पेंटिकल्स का ही ज़्यादा एनर्जी। अब देखिए, जैसे ये पहला कार्ड आया है, अब इसमें आप देखेंगे कि हाई प्रीस्टेस, सबको इसके बारे में पता है। कोई, अब जैसे ये आपकी मिक्स एनर्जी है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि इसमें मिक्स एनर्जी का मतलब है कि आपकी भी एनर्जी चेक करनी है, सामने वाले की भी चेक करनी है। अब जैसा कि इसमें पहला ही कार्ड आया है कि डेफिनेटली आप कुछ ऐसा या प्रेयर कर रहे हो, या तो जिस भी गुरु की छत्र छाया में आप काम कर रहे हो, बहुत सिस्टमेटिकली आपका काम हो रहा है, जैसे इनर वर्क का, मेडिटेशन का या प्रेयर का, जो कुछ भी आपके गुरु ने गाइड किया है आपको, आप उसको प्रॉपर फॉलो कर रहे हो। एक अच्छे फॉलोवर की तरह काम करने का ही नतीजा है कि आपको उसका प्रतिफल मिलने वाला है। जैसा कि आप देखेंगे डेथ कार्ड में, अब डेथ कार्ड जो है ये देखा जाए तो 13 नंबर है, तो ये राहु को क्या करता है, राहु को रिप्रेजेंट करता है 4 नंबर जो है। तो अब यहाँ पे जो आप देखेंगे लाइट दिखा रहा है, तो लाइट भी इसका मतलब हो गया कि जो कुछ पीछे का, मतलब राहु के जो प्रकोप थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब जो सन दिख रहा है ना, जो लाइट दिख रहा है, इस तरह आपकी लाइफ में आने के चांसेस बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अब यहाँ पे आप देखेंगे इसके सामने, अब ये जो है ना, इसमें से ये थोड़ा सा ना आग टाइप का कुछ ऐसे लव निकल रही है। तो इससे तो क्लियर होता है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और जो यहाँ पे घोड़े का
सिंबल जो है। अब ये घोड़े का जो इमेज बना हुआ है, तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो किसी भी चीज़ का मतलब एक लव का जो है परमानेंट आगमन की बात करता है। अस्थायी रूप से परमानेंट कोई चीज़ होती है, वहाँ पे ये कार्ड शो कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आप किसी को चाहने के साथ साथ आप चाह तो रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी भी सिर्फ चाहत तक है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा टाइम था कि आप उनको चेज़ कर रहे थे, आप उनको बुलाना चाह रहे थे, आपने बुलाया भी होगा। तो जब आप थक हार गए, उसके बाद आप इस मोड में आ गए, क्योंकि जब शुरुआत की बात थी, जब आपकी इनसे सेपरेशन वाली सिचुएशन खड़ी हुई होगी, तो उसमें आपने वो सारे ताम झाम जो दंडभेद होता है वो सारा आपने अपनाया होगा। जब आपको रिजल्ट नहीं मिला होगा, तब आपने सोचा कि अपने आप को अब हम हैंड ओवर, अब सरेंडर बोलने की बारी है। तो वो सरेंडर बोलने वाली स्थिति में जब आप आ गए, उसके बाद ईश्वर ने आपके लिए काम करना शुरू किया। अब यहाँ पे आप देखोगे, मैं दिखा रही हूँ कि लगातार यहाँ पे 4 5 6 कार्ड जो है पेंटिकल्स के आए हैं। जहाँ अब ये कार्ड जैसे दिखा रहा 4 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स का मतलब है कि यहाँ जो दिख रहा, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि या तो आपने पैसे दिए हैं, मतलब इक्वल गिव एंड टेक का, पैसे को लेकर के इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। पैसे का जो पड़ रहा है ऐसे हिल रहा। अभी जो जस्टिस जो है बैलेंस में नहीं आया है, इसीलिए जस्टिस नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ जो पैसा दिख रहा है ना, कोई ऐसा है जो अपने पैसे को पैसा समझ रहा है, बचा करके रखना चाहता है। वो अपना पैसा नहीं देना चाहता है, जबकि आपने अपना पैसा दिया है। आपने इनको टाइम पर हेल्प किया है, और एक नहीं कई बार हेल्प किया है, ऐसा कार्ड में शो हो रहा है। तो कई बार हेल्प करने की वजह से सामने वाले को एक ना, कहते हैं कुछ, मेरे दादाजी कहावत कहते थे कि अगर किसी की नीयत आजमानी है तो आप उसे पैसे दे करके देखो। तो कुछ ऐसा इसमें दिया हुआ है कि आप उनके हर मुसीबत में, हर जगह आपने फाइनेंशियली उनकी हेल्प की है। अब वही बैलेंस बिगड़ा हुआ है, उसी बैलेंस को, उसी पैसे को बैलेंस में ना आ पाने का। अभी 4 5 दिन पहले मैंने एक वीडियो निकाला था, तो मैंने बताया था कि फाइनेंस को भी लेकर के ऐसा नहीं है कि सोल की बात है, ट्विन की बात है, सिर्फ प्यार की बात है तो बैलेंस बनेगा, तो बात बनेगी। अगर मनी का भी कोई डिसबैलेंस है, कोई लेना देना कुछ बकाया है, चाहे आपने ज़्यादा पैसे लिए हैं आप नहीं दे पा रहे हैं, या सामने वाला ज़्यादा पैसा लिया है नहीं दे पा रहा है, तो वो इक्वल गिव एंड टेक, इतना मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आज जो कार्ड में निकला है ये पैसे का ही अनबैलेंस होने का ये जरिया दिखा रहा है कि पैसे की वजह से एनर्जी बार बार फ्लक्चुएट कर रही है। नज़दीक आने के बाद भी हमारा जो है रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, बात ही नहीं हो पा रही है। रीयूनियन की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि मेन तो बात की बात होती है ना। बात करने से किसी उलझे हुए बात का समाधान बात ही है। किसी भी उलझन को अगर सुलझाना हो तो बात से ही बात बनती है। अब यहाँ जैसे लवर्स का कार्ड तो आया है, बट जितने सारे यहाँ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं ये उसमें छुपा हुआ है। मैंने 10 कार्ड निकाला है, जिसमें से जो भी पेंटिकल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है उस पेंटिकल के हिसाब से ये लव जो है बहुत ज़्यादा हिडन में है। इसकी अभी कोई वैल्यू तो है लेकिन छिपी हुई है, एक कोने में है। ये
ये बार बार पैसे की वजह से लव जो है आपको कॉर्नर फील करवा रहा है। हैंग्ड मैन, अब हैंग्ड मैन का मतलब है, आप देखेंगे कि हैंग्ड मैन ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा कार्ड है कि लटकने का कार्ड इसलिए दिखा रहा है कि ये कोई बात अटकी हुई है, इस तरह का ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई सारी चीज़ें रेडी हैं, लेकिन कोई एक ऐसा काम अटका हुआ है जिसकी वजह से आप अटके हुए हैं। तो अब सामने वाला, जैसे आप पहले बहुत वेटिंग में थे, जब तक आपने हेल्प किया सारा कुछ अच्छा रहा, ठीक है। अब बारी जब इनकी आई है तो ये लटके पड़े हैं, इनको जो है अब समझ नहीं आ रहा, सब कुछ रखा है, सारी चीज़ें हैं, सब व्यवस्था है, आगे कैसे बढ़ना है, ग्रो कैसे करना है, सारी प्लानिंग सही है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ उनको लटका के रखा है, वो है पेंटिकल्स। जब तक उन्होंने कॉइन्स को क्लियर नहीं किया तब तक आप यहाँ पे देखेंगे 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये देखिए, और 3 ऑफ पेंटिकल्स का एक और साइन है। इसमें जो पेंटिकल्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ पैसे का लेना देना आपसे और सामने वाले से नहीं, इसमें कोई थर्ड पर्सन की भी इन्वॉल्वमेंट है, तीसरा आदमी भी शामिल है। या तो आपने उनसे पैसा लेकर के किसी को दिया है, झूठ बोल के बताए कुछ और है, ज़रूरत कुछ और है, आपने तीसरे की हेल्प की, या आपसे इन्होंने पैसा लेकर के तीसरे को दिया है। क्लियर है? इस वजह से जो भी एनर्जी दिख रही है, मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें अगर बात नहीं आगे बढ़ पा रही है तो सिर्फ इसका एक ही वजह है, क्योंकि जो पहला ही कार्ड आया है और जो सेकंड कार्ड आया है, ये यहीं पे क्लैरिफिकेशन कर रहा है कि आप पूरी तरह फॉर्म में हैं, आपने अपने आप को हैंड ओवर कर रखा है, सरेंडर बोल दिया है, जो होगा देखा जाएगा, मुझे नहीं पता, भगवान आपको जो करना है करो, मुझसे जितना हो पड़ा मैंने किया, ठीक है। और ये डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि सारी चीज़ों पे मिट्टी डाली हुई है, मिट्टी डाल दो, अब कोई चीज़ नए सिरे से शुरुआत करने का ये 2 कार्ड पहला ही आ गया है, जो कि एक अच्छा मैसेज दे रहा है आगे बढ़ने के लिए, समझ रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ लास्ट में, परेशान है बंदा, उसको पता है उसका पैसा, जैसे आपको उन्होंने झूठ बोल के ले तो लिया पैसा, अब उनका पैसा जब लॉस में गया, उनसे सामने वाला वो तीसरा पर्सन इनसे अब झूठ बोल रहा है, अब इनको जो है पता लग रहा है कि दूसरे का पैसा तो आप लिए तो आपको बहुत अच्छा लगा, अब आपका पैसा किसी ने ले लिया तो आपको फील हो रहा है। कार्ड देखो, इतना सीक्वेंस वाइज कार्ड आया है, तो कार्ड तो यही बता रहा है कि देखो ये 2024 का मामला है, इसमें जब तक आपने पुराना हिसाब किताब क्लियर नहीं होगा, बात ही नहीं हो पाएगी। मैं कह रही हूँ बात नहीं हो पाएगी। 89% 89 क्या 95% यहाँ पे बात रुकी हुई है, अटकी हुई है, बंदा अटका हुआ है, उसका लव अटका हुआ है, समझ रहे हैं, उसका पैसा वो छिपा के रख रहा है, ठीक है। पेंटिकल्स आप देख सकते हैं, ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये सब इसकी वजह है, पेंटिकल्स छुपा हुआ पेंटिकल्स है। ये पेंटिकल्स का मामला बहुत गलत तरीके से किसी से मांगा गया और कहीं गलत जगह यूज़ हुआ, वो जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक उसका हिसाब किताब, इसको तो आप ये मान के चलो अकाउंटेबल
ये सिचुएशन टोटली अकाउंटेबल है। कभी आप अकाउंटेबल होकर के किसी से पैसा तो ले लिए, आज आपकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ गई? तो इसमें 100% क्लियर बता रहा है कि पैसे की वजह से बाकी कोई रुकावट नहीं है। जो भी डिसीजन आपको लेना होगा उनको लेना होगा। पैसे का जब तक हिसाब किताब साफ नहीं होगा तब तक एनर्जी ऐसे ही बनती बिगड़ती रहेगी। माहौल बनेगा कि हाँ अब मिलन होगा, अब बात होगी। बात ही कैसे? अब इसमें पता है क्या वजह है? ये तो इस तरह अगर पैसा कोई लिया है तो मैं आपको सच बता दूं, ये प्रॉपर जो कंपैटिबिलिटी बनती है आपस में, चाहे सोलमेट की मान लो, ट्विन फ्लेम की मान लो, या जनरल लव स्टोरी मान लो, जब तक बराबर की बात नहीं होगी तब तक ऐसे ही एनर्जी अप डाउन होगी। क्योंकि किसी भी रिश्ते में जाना हो तो बैलेंस इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि ये यहाँ पे सच आपको बताऊं, आध्यात्मिक तरीके से अगर आप नेचर के हिसाब से अगर किसी चीज़ को तौलते हैं तो कहते हैं ना कि हिसाब किताब बराबर हो। एक कहावत है कि किसी ने कहा कि एक आदमी जा रहा था एक रास्ते से, उधर से दो आदमी आ रहे थे आपस में बात करते हुए। उन दोनों में बहुत बनती थी, बहुत कई सालों से बनती थी। वो पूरा घर जैसा हिसाब किताब था, लेना देना, पैसा, उठना, खाना पीना, रोटी पानी सब उनका था। तो एक दिन दोनों लोग उधर से बात करते आ रहे थे और इधर से एक बहुत ही एक्सपीरियंस वाला आदमी जा रहा था रास्ते में। जो अकेले आता जाता था उससे बहुत कम लोग बातचीत करते थे। तो वो जाते जाते तीनों मिल गए एक जगह। उधर से दो आदमी आ रहे थे, इधर से एक आदमी जा रहा था। तो ऐसे वो सामने वाला बोला, जो दो में से दो लोग थे, तो उसमें से एक बंदा बोला कि और शर्मा जी बताइए क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है? कहते बहुत बढ़िया, मस्त चल रहा है। कहते आप ही ठीक हो भाई, अकेले न दुनिया दहान से आपको कोई मतलब नहीं होती है, ठीक हो। तो ये भी बोले आप बताइए। कहते हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है, हम दोनों एक ही हैं। कहते अच्छा आप दोनों लोग एक ही? ऐसा तो मैं पहली बार सुन रहा, दो आदमी एक ही कैसे हो सकते हैं? तो कह नहीं हमारा बहुत सालों से चला। तो उसने बोला कि ठीक है, अच्छा ये बताइए कि बात ही व्यवहार है कि कुछ लेना देना भी है आप लोगों का? तो उन दोनों में से एक बोला कि नहीं हमारा लेना देना भी होता है। तब एक्सपीरियंस वाला आदमी बोला बस फिर थोड़े टाइम की बात है, कभी भी आपका जो है अलगाव होना है, क्योंकि लेना देना आपने शुरू कर दिया है। बात व्यवहार होती फिर तो चाहे शायद चलता लंबा टाइम, लेकिन अगर लेना देना है तो लंबा टाइम नहीं चलने वाला है। तो इसीलिए कहते हैं ना, लेना देना, जब भी किसी चीज़ में लेने देने वाला हिसाब हो तो बराबर रखना चाहिए। अदरवाइज अच्छी चीज़ों में लेना देना बराबर ना हो तो मैं कह रही हूँ खून कत्ल भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी आई है, इसमें दिख रहा है जो आपने अपने ऊपर काम किया है, अपने लव पे, अपने घर पे, अपने कैरियर के लिए, अपनी खुशी के लिए, वो सारे काम आपने कर लिए हैं और बहुत लंबा वेट आपने कर लिया है। अब आप एकदम कहते हैं ना न्यूट्रल होकर के आपने अपने आप को भगवान के सामने सुपुर्द कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या कार्ड आता है। जय देखिए 8 ऑफ कप्स। अब ध्यान दीजिएगा,
और कितना मतलब कितना अच्छा सेटिंग होता है। यहाँ पे आपका टाई अप तो है ही एंजल से। यहाँ पे देखो क्या है, आपने अपने कब्ज़ को बहुत इंतज़ार, यह दिया हुआ है कि बहुत इंतज़ार करने के बाद अब आप निकल पड़े हो, आपको लाइट दिख रही है, क्योंकि बहुत वेट कर लिया आपने। आपको इस कप में कोई वज़न नहीं दिखा, कोई वैल्यू नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो भी आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया वो सब एक तरह से खाली बेकार गया। अब आप उससे निराश होकर के जा रहे हो। ये कार्ड आया है। देन किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स कहाँ से आया है, पेंटिकल की शुरुआत। अब ये डेथ कार्ड के नीचे आ रहा है पेंटिकल्स। बहुत लॉयल्टी के साथ आपने पैसे दिए, बहुत बहुत आपने अपना समझा, ये तो आपके अंदर है। जब आपने भगवान को सौंप दिया अपने आप को, तो इतना तो मान लो, जो आपने भीख दे दिया ठीक है, जो आपने दान दक्षिणा दिया वो भी ठीक है, लेकिन जो आपने उधार दिया है वो तो आपको चाहिए वापस। बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ। अगर आपका ऐसा नेचर है, ऐसे स्वाभिमान को आप कैरी करते हो, तो मैं आपके साथ हूँ। अगला कार्ड देखते हैं। सिक्स ऑफ कप्स। बहुत बहुत लॉयल रहे आप, बहुत लॉयल रहे आप इनके प्रति। और इन्होंने अब जैसे यहाँ दिया है ना वॉन्ड्स, आप देखो वॉन्ड्स के नीचे ये क्या आया है कार्ड, कि आपने ईमानदारी से, इसमें जैसा कि बता रहा है कप्स बता रहा है, तो सिक्स ऑफ कप्स एक प्रकार का है तो इमोशन का, लेकिन मैं यहाँ कप्स को मैं थोड़ा सा लॉयल्टी से इसलिए जोड़ रही हूँ, क्योंकि जब हम प्यार में होते हैं ना, सच में अगर हम प्यार में होते हैं तो लॉयल्टी हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। लॉयल रहना है किसी के भी प्रति, तो डेफिनेटली आपने लॉयल्टी दिखाई है, आप में ऑनेस्टी। हाँ, यही सब ये प्रतीक है प्यार का, यही सब पहला प्रतीक है, लॉयल होना, रिस्पेक्ट करना। और उसी मेथड को लेकर के सबके प्रति मैंने कहा ना, मैं आपके साथ हूँ 100%। अगले कार्ड के लिए देखते हैं। स्टार, ये देखिए स्टार कार्ड है, तो आपका ध्यान, स्टार तो आप है ही हो, आपके लिए स्टार जैसे। अब यहाँ देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक आदमी अपना पैसा बहुत अपना बना के रखा हुआ है। आप क्या कर रहे हो, आपका सीधा लिंक उनसे बना हुआ है, आपने उनको सौंप दिया है। ठीक है, मैं पूरा कार्ड निकाल के फिर आपको बताती हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स देखा ना, 8 ऑफ सॉर्ड्स, गुड। टेंशन में तो है बंदा, टेंशन में तो उसको पता है, सामने वाले को पता है मैडम कि उसने क्या किया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 100% उस जनाब की तो हो रही है। ठीक है, द हर्मिट, ऑफ कोर्स, बिल्कुल हर्मिट मोड में। पेशेंस, एम्प्रेस,
पेज ऑफ कप्स। मैं आपको बता दूं, अभी तक कार्ड में यही आया है कि आपसे कोई अगर बात नहीं कर पा रहा है तो बहुत शेमफुल, बहुत ही उसको पछता भी रहा है, बहुत उसको गिल्टी हो रही है, उसने क्या कर दिया, क्या करें, कौन सा फंडा अपनाएं। कि जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये देख रहे हैं ना, पेज ऑफ पेंटिकल्स की जस्ट साथ में आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, जगल कर रहा है बंदा, क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम तो आ गई है। अब वो जगल ये कर रहा है कि क्या करें पैसे को लेकर, क्योंकि बहुत मटेरियलिस्टिक टाइप का। देखो, पैसे की ज़रूरत तो सभी को होती है, लेकिन पैसा और दूसरे का कहीं पैसा दिख जाए तो कब मिल जाए, क्या स्टाइल अपनाऊं कि इस बंदे से पैसे निकाल लूं। ठीक है, पैसे के प्रति गंदी सोच बनाना कहाँ तक सूट करता है, आप देख लो ना। एक आदमी ना हर तरह से देखा जाए तो, अब यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स, ऐसे ही थोड़ी 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है, तुक्के से तो ये कोइंसिडेंट वाली बात तो है नहीं। जब यहाँ पे कार्ड सेट किया गया है तो ये चीज़ें ऐसे नहीं आई हैं। अब इतना बंदा जगल कर रहा है, इतना बंधा पड़ा है, करे तो क्या करे। इच्छा तो है बात करने की, मिलने की, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब आदमी जो है करे तो क्या करे, क्योंकि अब ये देखो, ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है ना, कि आप सोचते रह जाओ कि कोई चीज़ हम प्यार से कब कोई चीज़ शुरू करेंगे। सोचना और एक्शन करने में बहुत फ़र्क होता है। तो इस कार्ड में क्लियर बता रहा है कि आपके प्रति किसी की मंशा है मिलने की, हाँ, अपना कप ऑफ़र करने की, लव ऑफ़र करने की, आपके साथ लॉन्ग टाइम बिताने की, लेकिन उसने इतना काम पहले ही ख़राब कर दिया है, इतने ब्लॉकेजेस। अब यहाँ पे जैसे आप हर्मिट को देखोगे तो हर्मिट क्या है, अब यहाँ पे दिख रहा है कि हर्मिट क्या है कि एक देखा जाए तो अब यहाँ ये बंदा, यहाँ थोड़ा सा लाइट है, वो उस लाइट के सहारे बैठा हुआ है। पूरी लाइट उसने जैसे निकाल दी, लेकिन अब जाकर के थोड़ी सी उसको उम्मीद जगी हुई है। अब अकेले ही चल पड़ा है, वो खुद सोच रहा है कि अब तो पूरी ज़िंदगी तो मैंने, इतनी लंबी उम्र तो हमने ऐसे तैसे निकाल दी, अब चलो थोड़ा सा आसार बचा है, चलते हैं उसी के सहारे आगे। तो एक तरह से ना देखा जाए, फील करना, रियलाइज़ करना, रिग्रेट करना, पछतावा करना, इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं कि आने वाले टाइम में कुछ थोड़ा सा ऐसा आसार दिख रहा है जिसकी वजह से वो बंदा आगे बढ़ना चाहता है। अदरवाइज़ उसने अपनी लाइफ में वो सारे चीज़ें, कहने का मतलब राय देने में तो बंदा बहुत आगे, लेकिन वही चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए नहीं है। ऐसा करते करते एक लंबा टाइम उसने निकाल दिया, अब एक छोटा सा आसार बचा है, एक लाइट बची है जिसके सहारे वो आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ पे देखा, अब जैसे पेशेंस का कार्ड है, पेशेंस तो बहुत था, अगले में भी पेशेंस, आप में भी पेशेंस, बट अगले ने पेशेंस इतना लंबा कर दिया कि काम आज के डेट में किसी का पेशेंस खराब ही हो गया, समझ लो। तो ऐसा दिखा रहा है। साथ के साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे दिया है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स एक प्रकार का समझ लो कि ये भी चमत्कारिक है। अब जैसे यहाँ से कार्ड शुरू हुआ था ना, क्या है, 8 ऑफ कप्स और यहाँ पे पेज ऑफ। अब ये दोनों कार्ड जो यहाँ शुरुआत से लेकर के एंड बता रहे हैं कि देखिए, आपके लिए तो चांस अच्छा है। आप अगर किसी के भरोसे, किसी के पेंटिकल के भरोसे अगर आप चाहते हैं कि आपका रियूनियन हो जाए, तो मैं तो यही कहूँगी कि आपको आगे का रास्ता देखना चाहिए।
आपको ऐसे आदमी का भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी मैं एक लाइन और कार्ड निकालती हूँ दूसरे डेक से, देखती हूँ वो क्या सजेस्ट करता है हमें। इस कार्ड से तो क्लियर हो गया कि पैसे की वजह से कोई फंसा पड़ा है, आपसे बात नहीं कर पा रहा है। पैसा होगा, देगा, ये अलग एनर्जी हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल ये 30 तारीख तक का जो समय बता रहा है कि अगर पैसे का इक्वल गिव एंड टेक, पैसे का बैलेंस बन गया तो मे भी आगे बातचीत शुरू हो जाए। अदरवाइज हमें तो 30 जून तक भी एनर्जी ऐसे ही अप डाउन ही दिख रही है। 30 जून तक भी बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ सारा पेंटिकल्स का मामला आ रखा है। इसलिए पहले कार्ड में आप देखोगे कि 1 2 3 10 कार्ड निकाले मैंने, जिसमें से 6 कार्ड पेंटिकल्स का है। दूसरी लाइन में पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स, अब दूसरी लाइन में भी आपके 4-5 कार्ड जो पेंटिकल्स हैं। तो इसमें पेंटिकल्स का जो परसेंटेज आप देख रहे हैं, उसी की वजह से देखिए, हो सकता है कि बहुत सारे रीडर जब भी, अब हम इसी मैटर को लेके अगर हम दोबारा से कार्ड ओपन करेंगे तो कुछ और आएगा, मानते इस बात को। तो जो कार्ड आया है उसी को मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे पैसे की वजह से काम खराब हुआ है। पैसे को लेकर के इतनी बेईमानी इसमें ऐड की हुई है जो कार्ड में बता रहा है। इस वजह से आपका या आपसे बातचीत करने वाली बात ब्लॉक हो रखी है, एकदम रुक गया है। इवन मैं आपको बता दूं कि अगर सामने वाले ने बेईमानी और गंदे नीयत से पैसे रखे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि तरक्की तो हो, बात ही नहीं, काम ही नहीं होगा। तरक्की तो छोड़ दो, किसी भी काम में ग्रोथ नहीं मिलने वाला है। आप अच्छे पोजीशन पे हो, आपने जो स्मरण बना रखा है, जो फैसला ले रखा है, आप उस फैसले के साथ चलो, आपके लिए सही है। आप भरोसे में मत रहो कि कोई आएगा आपको थाम लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है कार्ड में, देखिए कार्ड तो ही बता रहा है। बाकी आपसे अगर रेजोनेट करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो भी अच्छी बात है। किसी न किसी की एनर्जी होगी। आप देखो इंटेंशन देखो, ये क्या है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है। अब इसमें 7 ऑफ वॉन्ड्स में आपने देखा होगा कि जो 7 ऑफ वॉन्ड्स होता है वो भी वो इस तरह का कार्ड होता है, वो चोर टाइप का होता है जो इस डेक में होता है। वो क्या करता है, लेके भाग रहा होता है। अब यहाँ पे भी देखो, आप बैठी है लेकिन इसका फेस देख लो, एक सही इंटेंशन से नहीं बैठा आदमी, कुछ कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है जो पॉजिटिव तो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ, बाकी कुछ कार्ड मैं इसमें से निकालती हूँ, उसके बाद 5-7 मिनट के बाद हम क्लोज करते हैं, देखते हैं क्या आता है कि क्या आउटकम होना चाहिए आज के इस जय जय जय। ओके, ठीक जय बजरंगबली जय। आ गया ना? हाँ भाई, तो आना ही था। गुड। नहीं था ये तो, टेंशन नहीं, सही नहीं है।
ऐसे एक चीज़ और है, आगे भी ब्लॉक किया हुआ, अगला भी। जैसे ये सामने वाला बंदा ना, पता नहीं किस करेक्टर का बंदा है, 3 4 3 7 3 किस करेक्टर का बंदा, कि ये आपको आगे भी बढ़, देखो आपका पैसा लेकर के आपसे दुश्मनी, आपका पैसा भी खा रखा है और आपके बारे में गलत इंटेंशन भी बना रखा है। डेथ, अब देखो डेथ कार्ड आया है, और ये अब ये कार्ड जो आया है, ये कार्ड पता क्या, ये थोड़ा सा इसमें ब्लैक शेड जो है, ये इस कार्ड को मैं पढ़ी तो ये बता रहा है कि मतलब ये किंग ऑफ वांड्स जो है ना, है तो वांड्स का, ग्रोथ का, लेकिन ये आदमी, एक होता है ना कि हमें अगर किसी को ले करके चलना है तो जो हमारे पास नॉलेज है हम वो भी शेयर करें। कोई भी चीज़, एक आदमी अपनी टीम को लेकर के जब चलता है तो वो कोई नॉलेज को हिडन नहीं रखता, छिपा। गुरु क्या करता है, अपने शिष्यों को वो एक ही मंत्र, गुरु कहते हैं ना, एक अच्छा गुरु जो होता है वो जो एक मंत्र होता है वो छिपाता है, लेकिन ये जो है वो सारी चीज़ें छिपाता है जो ग्रुप के लिए फ़ायदे ना हो। चाहता है कि हमारा काम ग्रो करे, लेकिन एक करेक्टर वाइज ये ऐसा होता है कि कोई भी अच्छी चीज़ होती है उसको छिपा के रखना, इसीलिए ये एक छोटी सी कमी इसको ग्रो होने में बाधा करती है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे डेविल कार्ड आया है, क्लियर है भाई, ये डेविल एनर्जी है। डेविल का मतलब यही नहीं, अभी इस एनर्जी में एक बंदा, इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये डेविल का मतलब सिर्फ एक ही नहीं होता कि कोई आपकी एनर्जी चाहता, नहीं, ये बताता है कि इस बंदे में, सामने वाले बंदे में वो सारी चीज़ें, सब खुशियाँ पड़ी हैं, लेकिन किसी के कस्टडी में है बंदा, वो खुल करके। यहाँ पे जो कार्ड आया है ना, अब ये कार्ड जो बता रहा है कि जो पेंटिकल्स वाला हिसाब है, अकेला इतना बंदा सफिशिएंट ही नहीं है कि किसी से पैसा लेकर के कोई काम कर ले, इतनी तो इसके अंदर वो कैपेसिटी है ही नहीं है। और जब आदमी दूसरे पर डिपेंड रहता है तो यही हाल होता है, जब अगले की कमांडिंग होगी तो आप अकेले क्या डिसीजन ले पाएंगे, किसी भी, चाहे प्यार मोहब्बत हो, चाहे प्रॉपर्टी की बात हो, बिजनेस की बात हो, जॉब की बात हो, कोई भी डिसीजन आप अकेले नहीं ले सकते, क्योंकि आप सफिशिएंट नहीं हैं जब आपकी कमांड किसी दूसरे के हाथ में हो। इस तरह हिडन, आप देखो यहाँ पे द मून, आपको संभलना है भाई। आप बिल्कुल, अगर आप वेट कर रहे हो कि कोई आएगा लाएगा दिल का चैन, ऐसा कभी नहीं होगा। वहाँ से तो कभी नहीं होगा जहाँ से आपका दिल टूटा हुआ है, जहाँ से आपको निराशा मिली, जहाँ से आपको तकलीफ़ मिली, जिन्होंने आपको धोखा दिया, वहाँ से अभी हिडन, अभी क्लियर नहीं है। वो खुद नहीं क्लियर बंदा है तो आपको क्लियर क्या करेगा? ऐसे वो कप लेकर के आपके पास आ जाएगा और आप ले लोगे? ऐसा होने से रहा। ठीक है, द वर्ड्स, मुझे नहीं लगता कि उसकी तरफ से ऐसा कुछ है, वो सिर्फ ख्याली पुलाव, सारे अच्छे तो सारे ख्याली पुलाव है, लेकिन हिडन, जब तक आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ छिपी होगी जिसकी वजह से आपकी लाइफ खुद ख़राब हो रही है, तो आप दूसरे की लाइफ कैसे अच्छा कर सकते हैं? तो यहाँ क्लियर बता रहा, 5 ऑफ सॉर्ड्स। अभी आप देखोगे कि 5 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? एयर साइन, हवाई चीज़ें, हवाई बातें। सॉर्ड्स जो है, अब ये यहाँ पे क्लियर बता रहा है कि सॉर्ड्स जो है, जिसकी लाइफ में सॉर्ड्स की मात्रा ज़्यादा हो, बाउंडेशन की मात्रा ज़्यादा हो, किसी और की कस्टडी हो, किसी और के कंधे पर बंदूक रख के चलने वाला आदमी हो, वो क्या कर सकता है? वो एक झूठा लवर। अब यहाँ पे लवर के चांस तो आए हैं, लेकिन जब इसी राह में ये चीज़ आया है, इसी राह में ये चीज़ आ रहा है, इसी राह में ऐसी सिचुएशन आ रही है, फिर आप क्या ऐसी उम्मीद लगा सकते हो? अगर है तो डेफिनेटली ख्याली पुलाव है, सिर्फ झूठी प्लानिंग है, हवाई है। समझ रहे हैं?
इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर मजबूरी में बंदा फंसा है, कितने टाइम से फंसा है आप देखो, इतने लंबे टाइम हो गए, ये लंबे टाइम का ही साइन है कि वेट कर कर के आप वापस जा रहे हो। अब बंदा इतना लंबा वेट करने के बाद ऐसे थोड़ी है ख्याली पुलाव से, अगर आप देखोगे कब्ज़ का वेट है, सब अच्छी अच्छी चीज़ें हैं लेकिन छिपी हुई चीज़ें भी हैं। तो ये कार्ड भगवान की तरफ से, ये देखा जाए तो एक तरह से ये कार्ड जो है ना, ये एनर्जी इसीलिए बताता है कि जो चीज़ आप नहीं बोल सकते, जो चीज़ें बाहर की हैं वो नहीं, जितनी भी छुपी हुई चीज़ें हैं आपके अंदर की, वो सारी चीज़ें ये बताता है। ठीक है, तो ये उसके बाद आया है 3 ऑफ वांड्स। अब देखिए पीछे ग्रोथ का चांस छोड़ के आगे एक डंडा पकड़ के आगे की सोचना, अच्छी बात है सोचना, बट सिर्फ सोचने तक बात है तो सही नहीं है। उसके बाद डेथ आया है। डेथ का मतलब, अब 2 बार डेथ आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो डेथ का मतलब आपको पता ही है कि मिट्टी डालो सारी चीज़ों पे, ख़त्म करो पीछे के जितने भी प्रॉब्लम है, धोखा है, चीटिंग है, झूठ बोलना है, बेईमानी है, उस सब पे मिट्टी डाल के आपके लिए ही सजेशन है रीबर्थ का। ठीक है, अब इससे ज़्यादा नहीं है क्लैरिफिकेशन, आपको रेजोनेट किया हो, ठीक है, तो आप निकलेंगे। आप जब यहाँ से निकलेंगे, जब मूव ऑन करने मतलब मिट्टी डाल के मूव ऑन करो, आगे चलो। इतना नोट कर लो कि अगर आपका पैसा किसी ने लिया है, जब तक आपका पैसा अगले के पास है, आपने तो ग्रो करना है। जब तक आपका पैसा उनके पास है, किसी काम में नहीं बढ़ोतरी होगी। आप लिख के ले लो, अंडरलाइन कर लो कि ग्रोथ नहीं होनी है अगले की। अगर उन्होंने चीट करके पैसा लिया है, तीसरे बंदे को पैसा दिया है, आपका पैसा लेकर के झूठ बोल करके किसी तीसरे को दिया है, तो मैं कह रही हूँ मेरा एड्रेस ले लो, फोर्स लेके मेरे पास आ जाना, नहीं तरक्की होनी है किसी भी कीमत पे। तो बस यही कहना है, आप अच्छे मूड में हो, आपके लिए अच्छा चांस बना हुआ है आगे बढ़ने का। आप वेट मत करो किसी का कि कोई आएगा फिर आपका टाइम अच्छा होगा। आपका टाइम अच्छा है ही, आपका अच्छा टाइम है, तभी आपके लिए ऐसे कार्ड निकले हैं। ठीक है, और आपका अच्छा टाइम ही होने की वजह से किसी बुरे आदमी का साथ लगा है आपका। इतना सोच लो, आपका इतना समझ लो कि जब भी किसी के साथ हद्दों हद जब बुरी सिचुएशन आ जाए, इट मीन्स डेथ का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि अच्छे दिन की शुरुआत। बुरा से बुरा वक्त कितना होगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितना होगा भाई? तो ये है आज आपकी रीडिंग। और ये रीडिंग मैं आपको बता दूं, लगभग ये अप डाउन रीडिंग ऐसे जाएगी। मुझे लगा था कि ये रीडिंग कुछ ऐसा आएगा कि जैसे रीयूनियन की बात हो रही थी ना, पोर्टल, मतलब इस पोर्टल में जो चांस बन रहे थे, गुड चांस जो बन रहा था कि कोई नया बंदा आएगा अपनी एनर्जी के साथ और आपको हमेशा के लिए अपना बनाएगा। ऐसा नहीं, ऐसी एनर्जी ऐसे हो ही नहीं रहा था। कार्ड निकलने पे बार बार वही अंदर से फीलिंग आ रही थी कि किसी ने पैसा किसी का जब्त किया है, किसी ने पैसा ले करके गलत जगह यूज़ किया है, आपसे झूठ बोल कर लिया, आगे अगले को दे दिया, अगले ने भी खूब मज़ा चखाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कार्ड ऐसे आया है, तो बहुत अच्छा। तो आपकी तरक्की हो रही है, हर तरह से होगी। पैसे की तरक्की का मतलब यही नहीं होता कि बहुत सारा पैसा है। पैसे की तरक्की का मतलब थोड़ा ही पैसा है, उसमें आप खुश हैं। ठीक है, मैं आपको झूठी तसल्ली ऐसे नहीं दूंगी कि थोड़े पैसे में बहुत खुशी मिलती है। हाँ, बट थोड़े पैसे में
खुशी तो आप बिना पैसे का ही ले सकते हैं, बट बहुत पैसा के लिए आप ये मत सोचिए कि वो जो पैसा आएगा उससे बहुत पैसा बनेगा। आप अपना पेंटिकल्स बनाने के लिए खुद मेहनत करिए, आगे बढ़िए, काम करिए। इस भरोसे पे न रहिए कि वो पैसा आएगा तो किसी काम की शुरुआत करेंगे। वो पैसा तो आएगा, इस बात को नोट कर लो। अगर आपने किसी को पैसा दिया है तो वो आएगा। अगर ये जिसकी एनर्जी कार्ड ने पिकअप किया है वो पैसा तो आएगा। मेरी थ्योरी बताती है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। थोड़ा मैं गुस्से में आ गई, थोड़ा सा ऐसा हाइपर हो गई। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, एक बार हुआ था, थोड़ा सा अभी भी कुछ चल रहा है ऐसा। तो मेरे पास तो टिक है, मेरे पास तो अच्छे अच्छे टिक पहले भी थे, बट अभी थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि मैं अगर एक्शन में आ जाऊँगी तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं साइलेंट हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। गलती को क्षमा करना। अगर कोई चीज़ रेजोनेट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, किसी न किसी की एनर्जी तो है ही। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।